दोस्तों, मैं अक्सर आपसे वेब सीरीज़ पे बात करती रहती हूँ। आज जिस वेब सीरीज़ की मैं बात करने वाली हूँ वो है बंदिश बैंडिट्स। इसका सबसे प्यारा जो पार्ट है वो है इसका म्यूज़िक। और जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं ऑब्वियसली उनको ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद आने वाली है। अभी तक प्राइम पे मुझे कभी कोई ऐसी वेब सीरीज़ दिखाई नहीं दी जिसमें थ्रिल ना हो, जिसमें सस्पेंस ना हो, जिसमें मारधाड़ ना हो और जिसमें सेक्स के सीन ना दिखाए जा रहे हों। लेकिन ये एक अमेज़न पे सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ आई है जिसमें म्यूज़िक है और जो लोकेशंस के पिक्चराइजेशन है बेहद खूबसूरत है जोधपुर का। और आप जब इसको देखेंगे तो आप इसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इसको शूट किया गया, क्या क्या इसमें म्यूज़िक है और किसकी अदाकारी ने कैसे कैसे कमाल दिखाए। आप पूरी वीडियो देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ इस समय। अब आप पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है बंदिश बैंडिट। ये वेब सीरीज़ करीब एक हफ्ता पहले रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन मैं इसको देख नहीं पाई। अभी मैंने इसको देखा है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूं कि मेरे को ये वेब सीरीज़ क्यों पसंद आई और क्यों आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको रूह तक न केवल फ्रेश फील कराता है बल्कि यूँ कहिए कि आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। हिंदुस्तान में क्लासिकल म्यूज़िक और पॉप कल्चर, संगीत दो ऐसी विधाएं हैं जो दो जनरेशन की कहानी बताने के साथ ही लोगों की पसंद भी सामने रखती हैं। भारत की आत्मा में बसा शास्त्रीय संगीत और आजकल के यूथ की पसंद पॉप कल्चर के अंतर के बीच राजस्थान स्थित जोधपुर के एक संगीत घराने की ये कहानी है। अमेज़न प्राइम की नई वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स एक्टिंग के बाद अब निर्देशक की भूमिका निभा रहे अनंत तिवारी की वेब सीरीज कई मायनों में बहुत ही अलग है, बहुत अलग है। और इसका फोकस पूरी तरह से संगीत, रियाज, अनुशासन और पारंपरिक जो एक पारिवारिक परंपरा होती है और आजकल के यूथ की जिंदगी पर है पूरी पिक्चर फोकस, जिसमें नसरुद्दीन शाह, राजेश तेलाग, अतुल कुलकर्णी, ऋत्विक भौमिक, श्रेया चौधरी, शीभा चड्डा, अमित मिस्त्री, कुणाल रॉय कपूर प्रमुख भूमिकाओं में है। बंदिश बैंडिट्स आजकल बनने वाली कई मारधाड़ वाली सीरीज से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, जो वाकई हिंदुस्तान की शास्त्रीय विरासत के सामने खतरे के रूप में आए रिमिक्स और पॉप कल्चर की हकीकत को बयान करती है। कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। तेज़ म्यूज़िक वाले गाने भले ही आपको पार्टी या किसी तड़क भड़क वाले मौके पे भले ही अच्छे लगते हो, लेकिन जब बात मानसिक सुकून की होती है तो आपको शास्त्रीय संगीत और स्लो म्यूजिक बहुत दिल को छूता है। अभी तक इसके जो गीत हैं मेरे दिल दिमाग में चल रहे हैं, इसीलिए मैं अंदर से बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ और इसके गीतों ने मेरे दिल को छुआ है। इस पृष्ठभूमि के साथ ही बुजुर्ग और नौजवानों की पसंद और नापसंद को दिखाती ये वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स देखने लायक है, आपको ज़रूर टच करेगी। अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स के पहले सीजन में 10 एपिसोड हैं जो करीब 40 मिनट के हैं।
40-40 मिनट के हैं। अमूमन वेब सीरीज में गाने नहीं होते हैं, होते भी हैं तो कुछ पुरानी फिल्मों के रिमिक्स टाइप करके उनको शो किया जाता है। लेकिन बंदिश बैंडिट्स की जान इसके गाने हैं, जिसे मशहूर म्यूजिक कंपोजर शंकर एहसान लॉय की तिकड़ी ने तैयार किया है। राजस्थान और मुंबई में शूट इस वेब सीरीज में संगीत साधना की कहानी के साथ ही एक लव स्टोरी भी है, जिसमें ऋत्विक भौमिक और श्रेया चौधरी जोधपुर और मुंबई की दुनिया और पसंद की झलक दिखलाते हैं। बंदिश बैंडिट्स वेब सीरीज में संगीत सम्राट पंडित राधे मोहन राठौर के रूप में नसरुद्दीन शाह को देखना दर्शकों के लिए एक सुकून के समान है, एक ट्रीट के समान है। वहीं पंडित जी के बेटे के रूप में राजेश तेलांग, अतुल कुलकर्णी और अमित मिस्त्री जबरदस्त भूमिकाओं में लगे हैं, जो पंडित जी की विरासत को आगे बढ़ाने और पारिवारिक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए पिता की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। वहीं पंडित जी की बहू के रूप में शिवा चड्ढा एक संस्कारी नारी के रूप में दिखती है, जो परिवार का ख्याल रखती है। ऋत्विक पंडित जी के पोते की भूमिका निभा रहे हैं। उनके ऊपर परिवार की संगीत विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और मजबूरी है। अच्छा, बंदिश बैंडिट आखिर है क्या? मैं आपको बताती हूँ कि बंदिश बैंडिट जोधपुर के एक संगीत घराने की कहानी है, जिसमें शास्त्रीय संगीत गायन के बादशाह संगीत सम्राट पंडित राधे मोहन राठौर की शोहरत के साए में उनके 3 बेटे, बहू और पोते रहते हैं। पंडित जी का पोता राधे मोहन उनकी छत्र छाया में शास्त्रीय संगीत का रियाज करता है और काबिल शिष्य के रूप में पंडित जी की धरोहर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए हुए दुनिया में नाम कमाना चाहता है। इसी बीच राधे की मुलाकात होती है एक लड़की से, जो पॉपुलर सिंगर है तमन्ना शर्मा। वो गाने के सिलसिले में जोधपुर आई हुई है और मुंबई की चकाचौंध और रॉक म्यूजिक के माहौल में पली बड़ी तमन्ना को राग और शास्त्रीय संगीत पुराने जमाने की बात लगती है। वहीं राधे को आजकल की रॉक म्यूजिक में कई खामियां दिखती हैं। तमन्ना और राधे अपनी अपनी नापसंदगियों को ख्याल में रखते हुए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर तमन्ना के दिमाग में आता है कि क्यों ना एक फ्यूजन एल्बम बनाया जाए, जो शास्त्रीय संगीत और रॉक म्यूजिक का मिश्रण हो, मिक्सर हो। राधे इस बात के लिए पहले तो आसानी से मानता नहीं है, क्योंकि उसे अपने दादा पंडित जी से बहुत डर लगता है, वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन फिर वो ऐसा मौका आ जाता है कि वो रॉक और शास्त्रीय संगीत का मिक्सर एल्बम बनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल तमन्ना के प्यार के वश में राधे खुद को रोक नहीं पाता और मास्क लगा करके तमन्ना के साथ म्यूजिक एल्बम में काम कर लेता है और तमन्ना और राधे की एल्बम हिट हो जाती है और लोग मास्क मैन को दुनिया के सामने देखना चाहते हैं। इसके बाद कहानी में जबरदस्त मोड़ आ जाता है। सच्चाई जानकर के पंडित जी का दिल टूट जाता है। बिगड़ते रिश्ते के बीच राधे और तमन्ना का रिश्ता भी काफी सारे मोड़ लेता है। इन सब के बीच पंडित जी के परिवार में विरासत पर कब्जा पाने को लेकर के भी द्वंद चल रहा है और अतुल कुलकर्णी खुद को ज्यादा काबिल बताते हैं। एक पल ऐसा भी आता है जब वो राधे को ये बता देता है कि वो उसकी माँ को पसंद करता था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उसकी जीवन संगनी नहीं बन सकी। ये एक सदमे जैसा पल है सीरीज में, जो कहानी को बिल्कुल पलट भी सकता था और कैसे चीज़ें बनती चली जाती हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस पूरी सीरीज में। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें खास क्या है। बंदिश बैंडिट्स आजकल बनने वाली ज़्यादातर क्राइम, मारधार और सेक्स को लेके जो सीरीज बन रही है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें भारतीय संगीत की आत्मा यानी कि शास्त्रीय संगीत की गहराई दिखती है। बार बार रियाज पे जोर दिया जाता है, बार बार रियाज में गलती होने पे अनुशासन की बात की जाती है और संगीत के क्षेत्र में अतीत और वर्तमान का जो द्वंद है उसी के साथ साथ दिखती है गिटार और तानपुरी के बीच की दुनिया, जिसमें बुजुर्गों और नौजवानों में
उनकी पसंद बसी हुई है। एक शास्त्रीय संगीत घराने का लड़का कैसे तानपुरे और गिटार की दुनिया में खोता है और उसके ऊपर किस तरह अपने परिवार और उसकी प्रेमिका का दबाव है। सिर्फ कहानी यही नहीं है बंदिश बैंडिट की, बल्कि इसमें कई मायनों में हिंदुस्तानी परंपरा, जिसमें बड़ों के लिए आदर, संस्कार की भावना दिखती है। लेकिन समय बदलने के साथ कैसे लोगों की पसंद बदल जाती है। संगीत घराने के अंदर संगीत साधना करने वाला लड़का कैसे आजकल की दुनिया में ढलने की मजबूरी का गुलाम बनता है। बंदिश बैंडिट में इसकी बहुत ही खूबसूरत झलक दिखाई देती है। बंदिश बैंडिट को देख करके संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की याद भी आती है, जहाँ राग, बैठक और सभा जैसे शब्दों के जाल में बैठे संगीत सम्राट की आभा तले कई नए टैलेंट रोशन दिखाई देते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात है जोधपुर की जो साइट्स हैं, लोकेशंस जो हैं, उनको बहुत खूबसूरती से फिल्माया गया है। और सिनेमेटोग्राफर श्री राम गणपति ने अपने कैमरे का पूरा कमाल दिखाया है इसमें। जोधपुर के बेहतरीन लोकेशंस पे शूटिंग की गई है बंदिश बैंडिट्स की। और इस फिल्म की सबसे खास बात है इसका म्यूज़िक। बॉलीवुड के मशहूर कंपोज़र तिकड़ी शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लय मेंडोंसा ने हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक को आधुनिक रॉक के साथ मिलाकर इतना बड़ा कमाल का फ्यूज़न म्यूज़िक पेश किया है कि बैकग्राउंड स्कोर के साथ ही इस वेब सीरीज़ के गानों में इसकी ज़बरदस्त छाप दिखाई देती है। पहली बार किसी वेब सीरीज़ में गानों की इतनी सारी कह सकते हैं कि बहुत सारे गानों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और वो सब गाने शास्त्रीय संगीत के हैं। और आनंद तिवारी ने अधीर भट्ट, अमृतपाल और बिंद्रा और लारा चांदनी के साथ जैसे छोटी छोटी स्टोरी लिखी है। बंदिश बैंडिट्स को उतनी ही खूबसूरती से डायरेक्ट भी किया है। बंदिश बैंडिट्स देखने लायक सीरीज़ है, मैं ये कह रही हूँ आपसे, क्योंकि अभी अभी आधा घंटा पहले मैंने एक ही सांस में सुबह से देखना शुरू किया और मैं देखती चली गई। अगर आपको इस सीरीज़ को देखना है तो बहुत सुकून से देखिए, आराम से देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। हिंदुस्तान का जो क्लासिकल संगीत है वो महसूस करने की चीज़ है जो आप इसमें कर सकते हैं।